गोदी मीडिया जिस खबर को लगातार छिपा रहा है या फिर कि जिन खबरों को लगातार छिपाने की कोशिश में लगा है, वो खबरें भला हो उन आंचलिक न्यूज प्लेटफॉर्म्स का जो लगातार छाप रही हैं, बता रही हैं। लेकिन हां, उनके अपनी आंचलिक भाषाएं हैं, लिहाजा हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी बेल्ट में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में वो खबरें आप तक पहुंच नहीं पा रही। आज एक बार फिर मैंने कुछ आंचलिक न्यूज पोर्टल्स को खंगाला और कुछ बड़ी जानकारियां हाथ लगी, और ये सारे संकेत एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं, उस वक्त राहुल गांधी कमर कस चुके हैं। नायडू अपने बेटे को दिल्ली भेज चुके हैं, शायद किसी अल्टीमेटम के साथ। तो उसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे यानी कि महाराष्ट्र, वहां पर भी बड़ी खिचड़ी पकने लगी है। कुल मिलाकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो चली है? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रिज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको सूचित किया था कि आज से तकरीबन 3 दिन पहले मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में भी एक लीन मार्क लगा दिया गया एक ट्रांजैक्शन पर। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को जो समस्याएं हो रही थी, वो फिल वक्त काफी ज्यादा बढ़ गई है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में केरल में भी कांग्रेस की सरकार बन गई। राहुल गांधी वहां मौजूद थे और एक खूबसूरत तस्वीर हमें देखने को मिली। हालांकि आज की तारीख में केरल के राज्यपाल, जो तमिलनाडु के भी राज्यपाल हैं, यानी कि राजेंद्र आर्लेकर, वो एक बड़ा खेल करने की कोशिश में थे, लेकिन वो उसमें विफल हो गए। उसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपको सूचित करूंगा। लेकिन अब जरा इस नंबर गेम की तरफ चलते हैं। 292, -2, -7, -16 क्या है ये? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब बहुत बुरी तरीके से हिल गई है? तो एक एक करके आपको कुछ खबरें दिखा देता हूं सबसे पहले, ताकि आप समझ सकें कि गोदी मीडिया आपसे क्या छिपा रही है। मसलन शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर TV9 मराठी की खबर। सोचिए जरा, TV9 भारतवर्ष नहीं छाप रहा, नहीं दिखा रहा, लेकिन TV9 मराठी दिखा रहा है। एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका। क्या कोई बड़ा नेता नाराज है? महत्वपूर्ण बैठक स्थगित, शिवसेना में उथल पुथल। राज्य भर में शिवसेना की संगठनात्मक बैठकें हो रही थी और फिर अचानक से आनन फानन में बैठक को कैंसिल कर दिया गया। क्यों किया गया, उसके पीछे की वजह अभी आपको समझ में आ जाएगी। एक और खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। यह भी खबर संयोग से TV9 मराठी की ही है। रोहित पवार, तो मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे के प्रति हमारा समर्थन है, रोहित पवार का बयान, शरद पवार के बेटे। अब यहां पे रुकने की जरूरत नहीं है, थमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ती हुई अभी आपको नजर आएंगी। कैसे आएंगी? तो अब वहां चलिए जिसका सबसे ज्यादा आपको भी इंतजार था। नई दिल्ली में मंत्री लोकेश का हार्दिक स्वागत है, ABN की खबर। यानी कि नायडू के बेटे दिल्ली आए हैं। क्यों आए हैं अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और खबर देख लीजिए। ये ग्रेट आंध्रा करके एक पोर्टल है, एक अखबार भी है वहां का, आंध्र प्रदेश का,
और ये अखबार टीडीपी के संपर्क का अखबार बताया जाता है। और इस अखबार ने सीधे तौर पे लिखा, लोकेश कहीं जा रहा है, पवन कहां है। तेलुगु में था, मैंने उसको ट्रांसलेट किया गूगल से और वही आपके स्क्रीन पर मैंने एज इट इज उसको लगाया। लेकिन लब्बो लुआब क्या है, अब इन तमाम चीजों का एक एक करके समझिए। रोहित पवार एक तरफ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं। कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। दूसरी तरफ थोड़ा सा और आइए, दरअसल एकनाथ शिंदे की ट्विटर की टाइमलाइन पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमोट करना बिल्कुल बंद कर दिया गया है और सिर्फ अब एकनाथ शिंदे अपनी बात करते हैं। अगर किसी कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस साथ में हो तो देवेंद्र फडणवीस की भी चर्चा हो जाती है। लेकिन इससे इतर हट करके सबसे मजेदार बात यह है कि जिस ट्रेंड को आज की तारीख में हर कोई फॉलो कर रहा है, कौन सा ट्रेंड? वही फ्यूल बचाओ। कोई रिक्शा से चल रहा है, दिल्ली में मनोज तिवारी से लेकर रेखा गुप्ता तक मेट्रो में चल रही हैं। मोहन यादव के यहां मेट्रो नहीं है मध्य प्रदेश में, तो दिल्ली आकर के मेट्रो की सवारी कर रहे हैं। बात इतर है कि इससे आम जनता को खूब परेशानियां हो रही हैं, इनकी लानत मलानत भी खूब हो रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे उस कल्चर को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। अभी भी जैसे वो थे वैसे हैं, वैसे ही चल रहे, उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। बिटवीन द लाइंस कई चीजों को पढ़ने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का ऑफर जा चुका है। अब एक बार फिर से चलिए आंध्र प्रदेश। ग्रेट आंध्रा ने जो छापा ना आर्टिकल, वो आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रेट आंध्रा ने सीधे तौर पर पवन कल्याण को क्रिटिसाइज किया और नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, जिनको नायडू अब पूरी तरीके से अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एमके स्टालिन चाहते हैं कि उदयनिधि स्टालिन को मैं अपनी विरासत सौंप दूं, उसी तरीके से, क्योंकि वो नीतीश कुमार वाला हाल नहीं चाहते अपनी पार्टी का कि निशांत कुमार को शुरुआत से दूर रखा राजनीति से और आज निशांत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री का खुद का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। नारा लोकेश बहुत एक्टिव है, पवन कल्याण से कहीं ज्यादा एक्टिव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार पवन कल्याण को ही प्रमोट कर रही है। दूसरी तरफ पवन कल्याण, मैंने आपको कल खबर बताई थी कि पवन कल्याण ने खुल करके खुलेआम मंच से टीडीपी को धमकाया था और कहा था कि भाई मैं कॉल ले लूंगा, आई विल टेक फर्म कॉल, म्यूचुअल होना चाहिए सरकार अगर गठबंधन की चल रही है तो। और भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद कुछ नहीं कह रही है। नरेंद्र मोदी जी आंध्र प्रदेश गए तो वो बकायदा एक वीडियो बकायदा उन्होंने शेयर किया पवन कल्याण के घर जाने का, जबकि वो नायडू साहब के घर पे भी इनवाइटेड थे, वहां पर भी गए थे, लेकिन वहां के सिर्फ चंद फोटोग्राफ्स आए, लेकिन वहां की प्रॉपर वीडियो चली और बकायदा मेल मुलाकात मोहब्बत खूब दिखी। तो ऐसे में टीडीपी खुद को इनसिक्योर महसूस करने लगी है। उसे समझ में आने लगा है कि आज की तारीख में 100% स्ट्राइक रेट वाली जो पार्टी आंध्र प्रदेश में बनकर के उभरी है जनसेना, अब भारतीय जनता पार्टी उसके कंधे पर बंदूक रखकर टीडीपी का शिकार करने की तैयारी में है। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू लगातार अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। नारा लोकेश आज एक बार फिर दिल्ली आए हैं। मोदी जी दिल्ली में नहीं है, शायद एक बार फिर कुछ पैसे मांगे जाए, शायद एक बार फिर अमरावती के लिए कुछ कहा जाए। हालांकि इस बार जब नारा लोकेश आए हैं तो कहा गया है कि एक अमेरिकी न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस है, उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन जब वो आए यहां पर तो टीडीपी के तमाम सांसद वहां पहुंचे, वहां उन्होंने रिसीव किया। कल देर शाम आए नारा लोकेश, उनको रिसीव किया गया और उसके बाद वो आंध्रा भवन में जाकर के ठहरे। आंध्रा भवन में सूत्र जो मेरे बता रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी गए जो कई बार इंदिरा भवन में भी दिखाई देते हैं, और यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मेरे लिए थी। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यह बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। और आज की तारीख में
क्या मोदी सरकार उतनी ही लोकप्रिय है जितने पहले थी? जवाब है नहीं। और क्यों नहीं, तो इस बात को भी समझिए। आज की तारीख में नीट पेपर स्कैम से लेकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी का ये आलम, और इन सब के बीच सत्ता का अहंकार और सत्ता की जुमलेबाजी, इसने इस देश में मोदी सरकार का जो जन समर्थन था उसको हिला करके रख दिया है। ऐसे में एनडीए के गठबंधन के कई सहयोगी वो ये भली भांति तौर पर समझ रहे हैं कि अगर इसी माइंडसेट के साथ देश 2029 के राज्यसभा चुनाव में जाएगा, माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव में जाएगा, आम चुनाव में जाएगा, तो फिर ज्ञानेश कुमार हो या ज्ञानेश कुमार से कोई ज्यादा विराट व्यक्ति भी हो, तब भी जीत कर आना संभव नहीं है, क्योंकि फ्लोटिंग वोटर्स हमारे साथ नहीं आएंगे और जो हमारे मतदाता हैं वो भी हमसे कटने लगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं वो भी भाजपा से कटने लगे हैं। अब जाहिर सी बात है, गठबंधन के ये सहयोगी जिनको एक राज्य की राजनीति करनी है और अपने कुछ सांसदों को ये लोकसभा में देखना चाहते हैं, ये कहीं से कहीं तक इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा रोड़ा, अगर आज तक 240 सीटें आने के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके से चल रही है, तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई था तो वो राहुल गांधी थे। अब आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहा हूं मैं। दरअसल राहुल गांधी ही नहीं चाहते थे कि मैंडेट चूंकि हमारे पास नहीं है तो हम जोड़ तोड़ करके सरकार बनाएं, वरना 4 जून 2024 की तारीख को ही ये तस्वीर साफ हो जाती कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। कोई कहीं बैठा था, एक कॉल का इंतजार कर रहा था, राहुल गांधी ने वो कॉल करी नहीं, और उसके बाद मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाने की बजाय एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था, और मोदी जी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, और उसके बाद वो समर्थन का पत्र लेकर के राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और फिर जाकर के मोदी जी की शपथ हुई थी। लेकिन अब राहुल गांधी देश के बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए इस बात पर तैयार हो गए हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर अब ऐसी स्थिति सामने आ रही है कि इस सरकार को हटाया जा सकता है, तो फिर साम दाम दंड भेद किसी भी नीति के तहत इसे हटा ही दिया जाए तो बेहतर, क्योंकि इस देश के युवाओं के साथ, इस देश के जनजी के साथ, और उससे भी बड़ी बात, इस देश के लोकतंत्र के साथ और ज्यादा खिलवाड़ वो उचित नहीं। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।